हमारे खेतों की, तो वो जीवाणु क्या होता है कि जो 5 से 7 सेंटीमीटर ज़मीन है उसमें ही जीवाणु है। आपकी जड़ें भी जो जा रही है खेत फसलों की वो 5 से 7 सेंटीमीटर है ना। तो हमको उतनी ज़मीन को सुरक्षित रखना है। तो हम कम से कम अगर जुताई करेंगे ना, ज़मीन जितनी कम डिस्टर्ब होगी उतना अच्छा हमारा प्रोडक्शन भी होगा। केवल हमको अगर बुआई करना है उतनी ज़मीन को हम खुरोचे, बाकी ज़मीन को वहीं के वहीं रहने दें, तो वो हमारी ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़ेगी। और अगर हम जैसे हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट करने के बाद अगर मटेरियल को वहीं छोड़ रहे हैं, जैसे धान की प्यार होगी या गेहूं का भूसा होगा, मूंग का भूसा होगा, उसको वहीं छोड़ेंगे तो ज़मीन के ऊपर लेयर बनाएगी। उससे 2-3 फायदे। पहली को अगर आपने भूसा वहीं छोड़ दिया तो जो सनलाइट है वो डायरेक्ट ज़मीन के कांटेक्ट में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो नीचे ज़मीन में पानी होगा वो उड़ेगा नहीं, तो वो पानी आपकी फसल को मिलेगा। तो आपको कम से कम पानी देना पड़ेगा, मतलब 1-2 सिंचाई में भी आपकी फसल आ जाएगी। सेकेंड, अगर वो नीचे अंधेरा रहा तो आपने देखे होंगे कि बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे जीवाणु ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। क्यों ज़्यादा एक्टिव रहते हैं? क्योंकि वहाँ छाया बनी रहती है ना। तो अगर हमने वो भूसा नहीं हटाया तो नीचे जीवाणु और फंगस अपना काम करते रहेंगे, और ये जीवाणु और फंगस क्या है, लाभदायक है। तो आप वो न्यूट्रिएंट लेके अपनी फसल को देंगे, ठीक। फिर आपकी सिंचाई भी कम होगी, और अगर हमारे इसमें पूरा ये भूसा और ये जमा है तो दूसरा खरपतवार भी कम जमेगा। अगर हम जला देते हैं बार बार और खेत पलटा रहे हैं तो नीचे का बीज ऊपर ऊपर